संसार में हम प्रकृति के बिना अपना जीवन यापन कर ही नहीं सकते हैं, या हम ये कहें कि अगर प्रकृति है तो ही हम सभी हैं, क्योंकि प्रकृति हमें जीवन जीने के लिए सब कुछ देती है। इसलिए हम सभी को प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और अपने आसपास जो है वो सफाई रखनी चाहिए। भाद्रपद के महीने में जो कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी आती है, उसे हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिग्याड़ी के नाम से जाना जाता है। और इस डिग्याड़ी को गांव में सभी लोग मनाते भी है और इसको एक उत्सव की तरह ही लेते हैं। लेकिन बस इसकी एक ये खास बात है कि इस उत्सव में लोग थोड़े डरे डरे से रहते हैं। वो इस वजह से रहते हैं कि जो भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है, उस दिन जो है वो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाती है। और इस वजह से जो है वो सभी लोग थोड़े डरे डरे से भी रहते हैं, क्योंकि जो यह चतुर्दशी होती है, इस दिन जो है वो तांत्रिक सिद्धियां भी लोग बहुत ज्यादा करते हैं। और इस दिन जो है वो माँ दुर्गा के जो 64 योगिनियां हैं, उनकी पूजा की जाती है। और जितने भी जो साधना करने वाले मनुष्य होते हैं, वो इस दिन जो है वो माता दुर्गा की जो 64 योगिनियां होती है, उनकी पूजा करते हैं। पुराने समय में तो बहुत ज्यादा लोग जो है वो तांत्रिक विद्या में विश्वास भी करते थे और काला जादू जानते भी थे लोग। लेकिन आज के समय में जैसे लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, हमारा जो समय है, हमारा जो विश्वास है, हमारी जो शिक्षा है या हमारी जो नई जनरेशन है, वो इन चीज़ों को नहीं मानती है। और ये सब मान्यता ही हम बता सकते हैं, क्योंकि ये सब सुनी सुनाई बातें होती है और कई लोग इसके ऊपर विश्वास भी करते हैं और कई लोग नहीं भी करते हैं। लेकिन अपने जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ की जो अपनी संस्कृति होती है या अपने वहाँ के जो रीति रिवाज होते हैं, लोग अभी भी उनको चलाते हैं और हमें अपने रीति रिवाजों को चलाना भी चाहिए। अगर हम उन्हें पूरा विश्वास नहीं करते हैं उनके ऊपर, तो जो उस दिन हमें जो चीजें या कार्य उस दिन के करने के होते हैं, वो करने भी चाहिए, ताकि हमें भी अपने रीति रिवाजों का पता रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी पता रहे। तो आज हम बात करेंगे जो भाद्रपद की चतुर्दशी है कृष्ण पक्ष की, उस दिन को हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिग्याड़ी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन जो क्या करते हैं हम लोग, टिम्बरी जो होती है, जिसको हिंदी में तमरू कहा जाता है, वो काट कर लाते हैं और उसकी जो झाड़ियाँ होती है उनको अपने घरों के ऊपर या दरवाजों के ऊपर लगाते हैं। और इस दिन जो हमारे पंडित जी या हमारे जो पुरोहित जी होते हैं, वो हमें जो सरसों के दाने होते हैं उनको भी मंत्रित करके देते हैं, ताकि हम उन्हें अपने गौशाला में, अपने घरों में या अपने बाग बगीचों में, खेत खलियानों में उन्हें डाल सके। वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि इस दिन जो है वो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाती है और हम लोग उन चीजों से थोड़े बचे रहे। इसलिए सुरक्षा के लिए ही हम लोग जो है वो सरसों के दाने का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही इस दिन जो है वो पुरोहित जी या जो पंडित जी होते हैं जिनको ये कार्य करना आता है, तो वो क्या है कि वो यंत्र भी बनाते हैं, जिसे 34 या 15 यंत्र भी कहते हैं। और उन यंत्रों के पीछे हल्का सा हम आटा लगा लेते हैं और अपने दरवाजों के ऊपर जो है उन्हें चिपका देते हैं, ताकि किसी भी तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो घर पर प्रवेश ना करे। क्योंकि इस रात्रि में जो है वो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। इसलिए सुरक्षा के इंतजाम के लिए ही हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। और जो हम टिम्बरी लगाते हैं, वो टिम्बरी का जो है इसमें लेख आता है कि इस दिन जो है वो टिम्बरी दरवाजों के ऊपर लगानी चाहिए। दूसरा का है क्या है कि जो टिम्बरी है, टिम्बरी को नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने वाला एक बहुत ही अच्छी औषधि बताया गया है। अगर किसी को रात को डर लगता है, तो वो टिम्बरी का डंडा लेके अपने बिस्तर के पास जो है वो उसे रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो व्यक्ति रात को स्वप्न में डरता है या रात को जिन्हें डर लगता है, तो अगर वो टिम्बरी का डंडा अपने सिरहाने के पास रखते हैं तो उन्हें डर नहीं लगेगा। और इस दिन जो हम खाने में जो चीज़ें बनाते हैं
वो जो हम सबसे स्पेशल चीज़ बनाते हैं वो बनाते हैं अरबी के पत्ते के पचीड़। इस दिन जो है वो अरबी के पत्ते लाए जाते हैं और उनके पचीड़ बनाए जाते हैं। और पचीड़ बनाने के बाद क्या करते हैं कि जब शाम के समय में संध्या बेला होती है, यानी 7 बजे का जो समय होता है, 7 और 8 बजे का समय, उस समय के बीच में क्या करते हैं कि पहले तो जो हमने अरबी के पत्ते के पचीड़ बनाए होते हैं, पहले तो हम उनको पका लेते हैं। चाहे आप शिड्डू मेकर में पकाओ, चाहे आप कढ़ाई में पका लो, पहले उनको हम लोग पका लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि दरवाजे के ऊपर जो है अपनी जो कढ़ाई होती है उसको ले जाते हैं, उसमें तेल गर्म करके लेके जाते हैं और बिल्कुल दहलीज के ऊपर उस कढ़ाई को रखा जाता है और उसमें जो है वो हमने जो पचीड़ बनाए होते हैं उनको एक एक करके तला जाता है। और ऐसी मान्यता है कि अगर जब हम वो अरबी के पत्तों के पचीड़ तलते हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, या जिसको हम अपने ग्रामीण भाषा में डिग्याली ही कहते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो डिग्याली है वो एक बुरी शक्ति है। और अगर हम पचीड़ को दरवाजे के ऊपर काटेंगे तो जो वो डिग्याली होती है उसके जो टांग बाजू होते हैं वो कट जाते हैं, वो अंदर नहीं आते हैं, ऐसी मान्यता है। तो इस वजह से हम लोग जो दरवाजे के ऊपर अरबी के पत्तों को फ्राई करते हैं और फ्राई करने के बाद फिर हम उन्हें तड़का लगा के उसको भोजन में रात को उसी को खाते हैं। और इस दिन जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में रात्रि भर जागरण मंदिर में होते हैं। जहाँ भी हमारे गांव का मंदिर होता है, जैसे कोई कुल देवता है या हमारा ग्राम देवता है या हमारे स्थान देवता है या हमारी कुल देवी है, जो भी हमारे गांव में मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में रात भर जो है वो जगराते चलते हैं माता के, और देवी देवताओं के भी जागरे लगते हैं और सुबह तक जो है वो जागरा रहता है। और सुबह के समय में जो है वो हलवा बनाया जाता है और प्रसाद के तौर पर सभी लोगों को बांटा जाता है। तो इस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश में भाद्रपद की जो चतुर्दशी है उसको मनाया जाता है, जिसे हम डिग्याली कहते हैं। डिग्याली में जो हम लोग सरसों के दाने, अरबी के पत्ते और टिमरी के पत्ते और टिमरी के डंडे जो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो सब हमें जो है वो प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए आप सभी जो है वो प्रकृति के साथ जुड़िए, क्योंकि प्रकृति हमारे जीवन में और हमारी दिनचर्या में शामिल है और प्रकृति के बिना जो है वो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। इसलिए आप सभी लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और प्रकृति का संरक्षण करें। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।